हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज़ है मीशो को लेकर और स्विगी को लेकर। ऐसे ही एक अभी अभी रिसेंटली जब मैं क्लिपिंग बनाने आ रहा था तो थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई है रशिया और यूएसए को लेकर, जहां पर यूएसए ने रशिया की एक बहुत बड़ी नेवल शिप पे कब्जा कर लिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी हमारे पास आज कॉर्पोरेट एंड जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मैं बता दूं कि ये एक प्रयास है आप सबकी कॉर्पोरेट रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने का। आप जिन शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड, उन कंपनी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं उनसे आपको अवगत कराने का एक प्रयास है। मैं सी अमित पोपली, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। हमारा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जहां पर मैं स्टॉक ऑफ द मंथ डिस्कस करता हूं। मतलब यहां पर मैं आपको एक महीने के अंदर किसी एक स्टॉक के बारे में बताता हूं और उसके ऊपर बहुत ही इन डेप्थ चर्चा करता हूं कि मैं अगर उसमें इन्वेस्ट किया तो कौन कौन से फैक्टर्स को देख के किया, ताकि आपको पता लग सके कि किसी भी शेयर्स में, जो कि मल्टी बैगर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए। तो हमारा इस संडे को भी, मतलब सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ वो आता है। और किस चैनल पे आता है, जिस चैनल का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक टेलीग्राम भी है जहां पर सारी वीडियोस आती रहती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं आज की कॉर्पोरेट और जियो पॉलिटिकल न्यूज को। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज है वो है मीशो को लेकर। मीशो रिसेंटली पब्लिक इशू आया और धड़ाके से शेयर ऊपर गया, उसी तरीके से धड़ाम से नीचे भी आ रहा है। अब ये इतना ऊपर गया और नीचे क्यों आ रहा है, रीजन समझिएगा। रीजन ये होता है कि देखिए, जब भी कोई पब्लिक इशू आने वाला होता है ना, तो जैसे कोई स्टेज शो होता है, तो स्टेज शो को मैनेज कौन करता है? एक व्यक्ति जिसे कहते हैं एंकर। तो सिमिलरली जब भी कोई पब्लिक इशू आता है तो ऐसे ही एक एंकर इन्वेस्टर्स इनवाइट किया जाता है। जब पब्लिक पैसा लगाना शुरू करती है उससे पहले ये एंकर इन्वेस्टर पैसा लगाता है, ताकि उसको दिखाकर फिर आम जनता को कहा जाता है कि देखो, इस बड़े आदमी ने भी लगा दिया तो तुम भी लगा सकते हो। तो यानी कि ये पूरा शो एंकर कर डालता है एक तरीके का, तो इसे एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। अब ये जो भी एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनके जो शेयर्स होते हैं वो एक महीने के लिए लॉक इन में रहते हैं। एक महीने के लिए लॉक इन में रहने का मतलब है कि ये एक महीने तक ये शेयर ये बेच नहीं सकते। अब इनके जो शेयर थे वो लॉक इन में खत्म हो गए हैं। अच्छा, लॉक इन खत्म हुआ, इसका मतलब क्या है कि अब ये शेयर ओपन हो चुके हैं। यस, ओपन जैसे ही हुए तो अब ये मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। अब ये अवेलेबल हुए हैं क्योंकि अब इतनी भारी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है शेयर की। तो देखिए, जब भी सप्लाई ज्यादा होगी और वो डिमांड को एक्सीड कर जाएगी तो प्राइस को नीचे ले आती है। और ऐसा नॉर्मली सभी कंपनीज के साथ होता है जिनका पब्लिक इशू के बाद एकदम एबनॉर्मल मूवमेंट आपको प्राइस में नजर आता है। तो ऐसे सभी कंपनीज के साथ नॉर्मली ऐसा होता ही होता है, तो मीशो कोई उसकी एक्सेप्शन नहीं है। तो इसलिए कोई बहुत एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि प्राइस अपनी रियल जो होना चाहिए ना, वो रियल प्राइसिंग के ऊपर लौट आएगा। प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी और सप्लाई भी आ चुकी है बहुत ज्यादा, तो ये सब कुछ चलेगा और ये रियल वैल्यू के आसपास आके टिक जाएगा। चलिए, फिलहाल तो ये रीजन था मीशो के प्राइस के गिरने का। अब हम आते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अगली न्यूज है हमारी डाई केमिकल बनाने वाली बहुत बड़ी भारत की कंपनी, नाम है जिसका किरी इंडस्ट्रीज। बहुत अच्छी खबर है इनके लिए। इन्हें एक बहुत बड़ा केस के अंदर फाइनली विजय मिली है। क्या हुआ क्या था कि इन्होंने ना सिंगापुर की एक केमिकल बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था डायस्टार, वहां पर 37% की स्टेक ली थी। अब डायस्टार सिंगापुर की जो कंपनी थी उसने कुछ डिसीजन मेकिंग ली जो कि इनके लिए, किरी इंडस्ट्रीज के लिए सही नहीं थे। तो इन्होंने सिंगापुर की अदालत में केस डाला कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर, यानी कि जिनके पास कम शेयर होते हैं, उनके साथ गलत किया है डायस्टार नाम की कंपनी ने। 10 साल तक लगभग ये केस चला, जिसका रिसेंटली डिसीजन आया सिंगापुर में कि हाँ, बिल्कुल सही हुआ है कि डायस्टार ने सही में गलत किया है किरी इंडस्ट्री जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ में। और इसलिए डायस्टार के अंदर जितनी भी किरी इंडस्ट्रीज की स्टेक थी
उस सब स्टेक को बेच दिया गया और कहा गया कंपनी को, डायस्टार को, कि आप ही खरीदेंगे, एप्रोप्रिएट प्राइस पे आज के खरीदेंगे। और वहां से किरी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल की कंपनसेशन मिली है। अब इससे हुआ क्या कि कंपनी का जो पैसा अटका हुआ था 37% और लिटिगेशन में चला गया था, वो लिटिगेशन खत्म हो गया और कंपनी को वो पैसा फ्री होके कंपनी के हाथों में आ चुका है, जो कि अब बिजनेस में लग सकता है। तो इसलिए कंपनी के एंगल से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी न्यूज मानी जाएगी। केमिकल इंडस्ट्री की ये कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। स्विगी को लेकर, स्विगी का शेयर लगातार नीचे आ रहा है। रीजन क्या रहा? रीजन क्या रहा है? अगेन इसका भी रीजन समझिए कि कंपनी ने रिसेंटली अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लाया था लगभग 10,000 करोड़ का। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का मतलब है कि कंपनी जब गिने चुने बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठा लेती है, जब कंपनी ऐसा करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठा लेती है बिना पब्लिक के पास जाए, तो इसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। अब हुआ क्या कि जिस प्राइस पे QIP आया था, ये शेयर का प्राइस उससे भी नीचे चला गया। रीजन अगेन देखिएगा, कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में आ गए, एक बहुत बड़े लेवल की सप्लाई मार्केट में आ गई। तो पहला रीजन तो ये है कि सप्लाई अब शेयर्स की ज्यादा हो गई, क्योंकि अभी तक 10,000 शेयर मार्केट में थे, मान लीजिए अब 40,000 शेयर और आ गए, तो सप्लाई 50,000 शेयर की हो गई है, समझे। तो इस वजह से, क्योंकि अब सप्लाई इतनी भयंकर हो गई है, तो इस वजह से डिमांड नीचे आ जाती है। एक रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार, क्योंकि ये शेयर्स किसको मिले हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि भाई हम इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर से और ज्यादा कुछ शेयर खरीद लेते हैं। तो फिर रिटेल इन्वेस्टर से और ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश भी हो सकती है। यानी कि ये होता है, इसे टेक्निक को कहा जाता है कि बिग फिश को एंटर कराना और छोटी छोटी मछलियों को बाहर का रास्ता दिखाना कि ओहो देखो शेयर प्राइस गिर रहा है, तुम बाहर निकलो, बड़ी मछलियों को एंटर करवाओ। यहां पर बड़ी मछली किसी बहुत नीचे वाले प्राइस पे एंटर करके अपनी स्टेक बढ़ाने की कोशिश करती है। हालांकि मैं इस तरीके की कंपनीज में कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता जो कैश बर्निंग का काम करती है, बट मेरा काम यहां पर बाइंग सेलिंग आपको रिकमेंडेशन देना नहीं, केवल आपको एनालिसिस करके बताना है कि क्या रीजन हो सकते हैं प्राइस गिरने के। तो सबसे मेजर रीजन जो नजर आता है वो केवल यही है कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई शेयर्स की, क्योंकि अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास बहुत अच्छा खासा शेयर आ गया। और दूसरा, कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को एग्जिट करा के किसी बड़ी मछली को एंटर करवाने का मौका भी देखा जा रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगली हमारी न्यूज है श्री सीमेंट को लेकर। देखिए भारत में सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? अल्ट्राटेक, जो कि बिरला ग्रुप की है। फिर उसके बाद कौन सी आती है? हमारी अंबुजा सीमेंट। फिर उसके बाद नाम आता है श्री सीमेंट का। श्री सीमेंट के खिलाफ अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही शुरू की है। अब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 210 ये साधारण सेक्शन नहीं, ये बड़ा खतरनाक वाला सेक्शन है, क्योंकि यहां पर कार्यवाही तब शुरू होती है जब भी ये डर हो कि कंपनी के बिजनेस को गलत तरीके से चलाया जा रहा है। तो जब जब ये डर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनी के बिजनेस चलाने में कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तब जाके सेक्शन 210 लगता है। किसी भी कंपनी के ऊपर 210 लगना मतलब ये सही नहीं है, तो यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक सवाल है। तो आगे देखते हैं कि 210 की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें क्या लिखा होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बट फिलहाल किसी भी कंपनी के ऊपर ये एक दाग जरूर होता है कि 210 आपके ऊपर सेक्शन लग गया है, इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन आपके ऊपर लग चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सारी कॉर्पोरेट न्यूज, और अब मैं आता हूं एक जियोपॉलिटिकल न्यूज पे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो हुआ क्या, अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले ही जब मैं एक क्लिपिंग बना रहा हूं उससे, आज अभी रात को ही कहानी ऐसे शुरू हुई थी कि रशिया का वेनेजुएला के अंदर काफी इंटरेस्ट था और वो बड़ी मदरों की काफी मदद करते थे। अब जब यूएस ने कब्जा लिया तो रशिया का एक शिप वहां पर था जो उन्होंने मदरों को या वेनेजुएला को दे रखा था। अचानक से वो शिप वेनेजुएला वाटर से चलना शुरू हुआ, उसका पीछा कर रही थी यूएस नेवी। वो शिप ने अपनी रफ्तार काफी तेज कर ली, यूएस नेवी ने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली, और यहां जैसे ही रशिया को सिग्नल मिला कि उसका शिप का पीछा
यूएस नेवी कर रही है, तो रशिया ने अपनी सबमरीन्स वहां पे भेज दी हैं, अपने छोटे छोटे जो होती हैं शिप्स, नेवल शिप्स, उन्हें भी उसकी रक्षा के लिए भेज दिया है। बट अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि यूएस की नेवी ने उस जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया है। वहां से रशियन सबमरीन्स जो कि पानी के अंदर रहती हैं, वो इसकी सुरक्षा के लिए आ चुकी हैं। अब ये घटनाक्रम बड़ा विचित्र है और ये कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर पकड़ा गया है ये शिप, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। शिप पे झंडा किसका लगा हुआ है? रशिया का। पकड़ा किसने? अमेरिका ने। अमेरिका और रशिया की एक नहीं बनती। यहां पर रशिया की सबमरीन्स खड़ी हैं, वहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स खड़े हैं। तो संसार एक ऐसे मुहाने पे इस वक्त खड़ा है कि बस ईश्वर करे सब ठीक ठाक रहे, क्योंकि अगर किसी का भी दिमाग फिर गया इधर या उधर, किसी में से किसी एक का भी फिर गया, तो जब तक हम सुबह उठेंगे तब तक धूम धड़ाके की आवाजें हमें आना शुरू हो चुकी होंगी। बट फिलहाल दोनों को भगवान सद्बुद्धि दे, बस यही कहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट प्लस जियोपॉलिटिकल न्यूज। एक और चीज है कि हमने अपनी इस चैनल पर मेंबरशिप सेक्शन शुरू किया है। आप चाहें तो उस मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेंबरशिप नंबर 1 एंड 2 जो है, पहली 2 मेंबरशिप जो है वो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, जहां आप इस चैनल के प्रति अपना प्यार दर्शाते हैं कि ले ये रहा मेरा प्यार, और आप इसलिए मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। और तीसरी मेंबरशिप उनके लिए है जो 1:1 मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के किसी भी कॉन्सेप्ट को मुझसे सीखना चाहते हैं। तो मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अगेन आपके साथ इन कॉर्पोरेट न्यूज और जियो पॉलिटिकल न्यूज के साथ मैं मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।